औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, खैरियत से होंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि एम एन ओ इसी तरह से मैट्रिसेस दिए हुए हैं डिफरेंट। वो कह रहा है कि आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। कुछ क्वेश्चन एडिशंस के लिए वो रिपीट कर रहा है। इसमें एम प्लस एन कह रहा है फाइंड करें, एन प्लस आई कह रहा है, आई एम एम आई। इस तरह से मैंने पांचवा पार्ट यहाँ से चूज़ किया क्योंकि एडिशन हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर लिया था कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो असल मेन इसको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब आपके पास कोई ए और बी दो मैट्रिक्स हों। तो अगर ए की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ए और बी हमारे पास, मैंने कह दिया कि ए और बी हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए अगर इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तब जाके हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैट्रिसेस में ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये बात याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में तब पॉसिबल है कि अगर फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे सेकंड के नंबर ऑफ रोज के, तब जाके हम मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एम दिया हुआ है 2x2 का और एन भी 2x2 का। यहाँ पे तो ऑर्डर ही सेम है, ऑर्डर सेम है तो इट्स मीन के फर्स्ट की जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है, सेकंड के नंबर ऑफ रोज वो भी 2 आ रहे हैं, तो इट्स मीन इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें, एम सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो एम आपके पास एन दोनों दिए हुए हैं। पहले हम लिखते हैं एम मैट्रिक्स 1 2 3 4, फिर एन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 10 -1 0 2 एम एन। हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली चीज मैंने आपको बताई है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ये चीज चेक करने के बाद मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो है आपके पास, इधर से फर्स्ट रो लेंगे, इधर से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये चीज़ आपको पता आनी चाहिए। देखें, मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 10 के साथ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10। दरमियान में हम क्या लगाएंगे, प्लस। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई होगा कॉलम के सेकंड एलिमेंट 0 के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -1 के साथ, दरमियान में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 2 है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट हो गया। इसको हम इरेज कर लेते हैं। ये जो मैंने एरो लगाए आपको समझाने के लिए लगाए थे। अब हमारे पास फर्स्ट रो काम कंप्लीट हो गया क्योंकि थर्ड कॉलम नहीं है। अगर थर्ड कॉलम होता तो हम थर्ड कॉलम के लिए जाते। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 10 के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ क्योंकि सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -1 के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ। ये मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके -1, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, प्लस 4 को 0 के साथ करेंगे तो 0, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, प्लस 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8। अब प्लस माइनस का चक्कर आ गया यहाँ पे, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10, -1 प्लस 4। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन साइन जो बड़ी टर्म्स है उसका सब यूज करते हैं। -1 प्लस 4, बाकी क्या बचेगा +3, 30 प्लस 0 30, -3 प्लस 8, अगेन प्लस माइनस का चक्कर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। ये आपके पास क्या आंसर, किसका आंसर आया, एम एन मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि अगर ए और बी आपके पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगी जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो एम और एन के लिए था, तो एम एन मैंने लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसने कहा था हमें एम एन फाइंड करने के लिए, तो एम एन फाइंड किया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लिकेशन में मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्लस माइनस के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आता है, लेकिन आपने थोड़ी सी गौर करनी है तो कोई भी ज़रा भी मसला नहीं है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एम एन और आर दिए हुए, इसमें हमें कह रहा है कि एम इंटू एन आर इक्वल टू एम एन इंटू आर, ये फाइंड करें। असल में ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस में। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एम इंटू एन आर। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट के अंदर है जो हम उसको सॉल्व करते हैं एन आर, इसको सॉल्व करेंगे एन आर। एन और आर मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। एन मैट्रिक्स आपके पास किसके इक्वल है? 10 -1 0 2, और आर क्या है आपके पास? -1 1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि कब पॉसिबल होती है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो नंबर ऑफ कॉलम देखें यहाँ पे 2 है और नंबर ऑफ रोज इसकी कितनी है? 2 है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? -1 के साथ, प्लस अगेन -1 आ रहा है यहाँ पे, प्लस माइनस को साइन इकट्ठा आ रहा है तो मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। -1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ? 1 के साथ। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम है नहीं, सेकंड एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? -1 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 1 के साथ। ये आप क्या फाइंड कर रहे हैं? एन आर। एन आर इक्वल टू 10 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, प्लस -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1, प्लस इंटू क्या आ जाएगा? -1। 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2। यहाँ से देखें -10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, और यहाँ पे 0 + 2 2। इट्स मीन आपके पास एन आर इक्वल आ जाएगा -11 एंड 2। ये आपके पास क्या आ गया? एन आर। अब हमने क्या करना है? m के साथ एन आर को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हम m लिखेंगे क्योंकि m इंटू एन आर है हमारे पास। m मैट्रिक्स लिखें पहले। m क्या है आपके पास? 1 2 3 4 इंटू एन आर जो हमने फाइंड किया है -11 2। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वही काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? -11 के साथ, और प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -11 के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 2 के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 -11 के साथ -11, प्लस 2 2 4, यहाँ से -33 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 11 में से 4 निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा? -7, और 33 से 8 निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा? -25। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एम एन इंटू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम m और n को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सेम यही काम किया था, m और n को मल्टीप्लाई किया था। m आपके पास किसके इक्वल है? 1 2 3 4। ये मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया है। 10 -1 0 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब अप्लाई करोगे तो 1 10 के साथ मल्टीप्लाई होके 10, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0, 1 -1 के साथ -1, 2 2 के साथ क्या आ जाएगा? 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 10 से करेंगे तो 30, प्लस 4 इंटू 0, 3 को -1 के साथ करेंगे तो -3 8। यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 3 30
और 5। एम एन आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, एम एन इंटू आर, आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। एम एन आपके पास क्या आ गया, 10 3 30 5 इंटू आर हमारे पास -1 और 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 -1 के साथ -10 और +3 1 के साथ क्या आंसर देगा, 3। अब 30 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 और +5 1 के साथ 5। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 10 में से माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -7, यहाँ से -25। तो एम एन इंटू आर, ये आपके पास राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है हमारी राइट हैंड साइड की। ये हमारे पास राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है किसकी, राइट हैंड साइड की। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल थी, m इंटू एन, आर इक्वल आ जाएगा आपके पास एम एन इंटू आर। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ये मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी वेरीफाई हो गई है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास अमूमन फार्मूला होता है ए प्लस बी, आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर हमने देखा है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन मैट्रिसेस में ये चीज़ हमसे पूछ रहा है कि अगर ए और बी सेम ऑर्डर के हैं तो ये हमारे पास इक्वल क्यों नहीं होता है। तो देखें हम इसको सोल्यूशन चेक कर लेते हैं कि आया देखें सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ इसकी। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। ए को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले ए प्लस बी के साथ, फिर प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए प्लस बी के साथ। देखें ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, प्लस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि मैट्रिसेस में इन जनरल क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करता है तो इट्स मीन कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों, आगे आप रीजन लिखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता है, तो इस वजह से ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो इट्स मीन हम ए बी को बी ए में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आपके पास क्या होगा कि हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके मल्टीप्लाई करके वही काम के कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करता है, तो दैट्स व्हाई ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। तो इस वजह से ये फार्मूला हमारे पास वैलिड नहीं आएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का। उसमें भी ए बी सी डी 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3-4 पार्ट्स हैं। 1-2 पार्ट्स में सॉल्व कर देता हूँ, तो 1-2 पार्ट आपको खुद सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ए बी सी डी 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि बी ए सी डी और डी सी 3 पार्ट्स आपको कह रहा है कि फाइंड करने। तो ए बी में आपके लिए फाइंड कर देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन ही है सारे पार्ट्स में, ठीक है। ए बी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम ए बी लिखेंगे पहले। ए मैट्रिक्स क्या आपके पास 1 - 3 और बी मैट्रिक्स क्या आपके पास 2 3 4 0। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आ गए। तो
आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने क्या देखना है कि फर्स्ट जो कॉलम है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ रोज। इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1, जबकि नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बी ए प्रोडक्ट वो पूछता है आपसे पॉसिबल है तो आप लिखेंगे कि हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स of A is not equal to the number of rows of B. So AB product is not possible. Is not possible. अब ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, जबकि उसने पहले पार्ट में हमें कहा हुआ है कि बी ए, तो बी ए प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं कि आया बी ए प्रोडक्ट पॉसिबल है। बी ए प्रोडक्ट ये हम फाइंड करके चेक कर लेते हैं आया पॉसिबल है या नहीं। तो बी ए प्रोडक्ट बी ए इक्वल हो जाएगा, बी मैट्रिक्स लिखेंगे पहले 2 3 4 0, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -3। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल कि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 कॉलम्स हैं, सेकंड के नंबर ऑफ रोज 2 रोज हैं, ये पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है। यहाँ से देखें आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करता। ये चीज़ हमारी वेरीफाई होगी। हमने देखा है कि ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, जबकि बी ए प्रोडक्ट पॉसिबल हो रहा है सेम मैट्रिक्स के लिए। तो देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो है नहीं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लगा लेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -3, मैट्रिक्स क्लोज। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 को -3 के साथ करेंगे तो -9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को 1 से करेंगे तो 4, 0 को 3 के साथ करेंगे तो 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 में से -9, बाकी क्या बचेगा -7, 4 + 0 4। तो बी ए प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, -7 और 4। ये मैट्रिक्स आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद आपको एक पार्ट फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि सी डी का ट्रांसपोज बताना है आपने, इक्वल आता है डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, सी डी का ट्रांसपोज। पहले हम सी डी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो सी डी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सी डी इक्वल टू सी मैट्रिक्स लिखें 3 - 1 4 8, डी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 6 4 2। अगेन मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 1 को प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले फर्स्ट कॉलम किया, सेकंड कॉलम 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, -1 को 2 के साथ करेंगे तो -2, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। अब 4 को 6 के साथ 24 प्लस 8 को 2 के साथ करेंगे तो 16। ये आपके पास सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने स्टेप स्टार्ट किए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दी है। 4 में से 1 3 में से 4 माइनस करेंगे तो बाकी -1, 18 में से 2 निकालेंगे तो 16, 32 में 4 ऐड करेंगे तो 36। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 50 नहीं सॉरी 40। अब हम इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज, तो सी डी ट्रांसपोज आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके, -1 16 36 40 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हमने क्या पढ़ा था कि रोज को किस में चेंज करते हैं, कॉलम में। -1 और 16 रो है तो -1 और 16 कॉलम बना देते हैं, 36 और 40 रो है तो उसको कॉलम बना दिया। ये आपके पास क्या आ गया, सी डी का ट्रांसपोज, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी क्या करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है, डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। पहले हम डी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो डी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा डी की तरह आपके पास 1 6 4 2। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को किस में चेंज करना है, ट्रांसपोज में। कॉलम में 1 6 रो है तो 1 6 कॉलम, 4 2 रो है तो 4 2 कॉलम। ये आपके पास क्या आ गया, डी ट्रांसपोज। उसके बाद हम क्या मालूम करते हैं, सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स लिखेंगे,
सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 - 1 4 8 का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज में 3 और -1 रो है तो इसको क्या बना देंगे, कॉलम। 4 और 8 रो है तो इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम। सी ट्रांसपोज दिया गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज को। तो पहले डी ट्रांसपोज लिखें। डी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 4 6 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, सी ट्रांसपोज के साथ, 3 4 -1 और 8। मल्टीप्लीकेशन के लिए अगेन सेम रूट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो आपके पास क्या है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4 को -1 के साथ करेंगे तो -4। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 8 को 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 6 को 4 के साथ करेंगे तो 24, प्लस 2 को 8 के साथ करेंगे तो 60। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 1 -1, 4 + 32 36, 16 और 40। देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम आ रही है या नहीं आ रही है। ई ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज सेम आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इट्स मीन आपके पास क्या आ गया, सी डी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। इसी तरह से जो लास्ट पार्ट है उसमें सी प्लस डी ट्रांसपोज के लिए कर रहा है, बिल्कुल आसान है, उसमें सिर्फ एडिशन हो रही है। उम्मीद है वो आप खुद कर लेंगे। अगर इस एक्सरसाइज में आप में से किसी क्वेश्चन में मसला है तो मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकता है। तो आखिर पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त लेने से पहले मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी और बेहतरीन तरीके से वीडियोस बना सकूँ। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।